वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हेडर्स कैसे प्रबंधित किए जाते हैं, मतलब हेडर्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं, कैसे उनका यूज़ किया जाता है, कैसे उनको क्रिएट किया जाता है। और हेडर्स जैसा कि नाम था वो शीर्ष में होते थे। हेड मतलब हेडर मतलब हेड, हेड मतलब ऊपर, ऊपर मतलब शीर्ष पे होने वाली चीज़ें, शीर्ष में लिखी जाने वाली चीज़ें। किसी भी डॉक्यूमेंट के शीर्ष पे लिखे जाने वाले टेक्स्ट को हम हेडर कहते थे। ठीक है, इसको हमने पूरा देखा था। हेडर कहाँ पर मिलता है हमें? तो हेडर हमें इंसर्ट टैब पर मिलता है और उसमें हेडर एंड फुटर नाम का एक ग्रुप होता है जहाँ पे हेडर का ऑप्शन होता है, जिसमें जाकर हम हेडर्स अप्लाई कर सकते हैं। या आप ये इमेज में देख सकते हो, ये इंसर्ट टैब के अंदर है। ये इंसर्ट टैब के अंदर है, हेडर और फुटर ग्रुप्स है और उसमें एक हेडर का ऑप्शन है जो कि हमको हेडर फुटर क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन था, जो नेक्स्ट सत्र था, वो था फुटर्स को प्रबंधित करने वाला। तो मैंने आप लोगों को बोला था इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। ये पूरा ये जो होते हैं ये पेज के तले में मतलब नीचे बॉटम में लिखे जाते हैं, और वो कहाँ लिखे जाते थे? हेडर्स, हेडर्स शीर्ष में लिखे जाते थे। यही बस एक खास अंतर है, इसके सिवा कोई भी अंतर नहीं है। ये भी इंसर्ट टैब में हेडर फुटर ग्रुप में और फुटर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। इंसर्ट ग्रुप, हेडर एंड फुटर, इंसर्ट टैब, हेडर एंड फुटर ग्रुप्स और ये फुटर। तो यहाँ से हम ये ऑप्शन देख सकते हैं। बस इसके सिवा इस सेशन में कुछ था नहीं। तो हम देखने वाले हैं आज अब सेशन नंबर 4। सेशन नंबर 4 का नाम है स्टाइलों को प्रबंधित करना। अब स्टाइल्स क्या होती हैं? तो स्टाइल्स मतलब कि कुछ डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस से रिलेटेड कुछ ये बात करेंगे, उसके लुक से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं ये होता क्या है। स्टाइल्स अथवा स्टाइल पूर्व परिभाषित अथवा कस्टमाइज्ड विकल्प है जिनका प्रयोग न्यूनतम प्रयासों के साथ आकर्षक तथा व्यावसायिक दिखने वाले डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किया जाता है। मतलब ये क्या होता है? पूर्व परिभाषित होते हैं। पूर्व परिभाषित मतलब एमएस वर्ड में पहले से बनाकर दिए हुए हैं ये, है ना। कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, ये कुछ ऐसे कस्टमाइज करने वाले विकल्प हैं जो कि पूर्व परिभाषित हैं, मतलब कि एमएस वर्ड में पहले से बनाकर दे दिए गए हैं और इनका इस्तेमाल करके हम न्यूनतम प्रयास के साथ बहुत ही आकर्षक या व्यावसायिक दिखने वाले डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इन स्टाइल्स का फ़ायदा है क्या कि ये पूर्व परिभाषित है, तो पहले से बनकर हमको सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी, तो हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। सारी चीज़ें वहाँ पर पहले से ही प्री डिफाइंड हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी इसमें देखने को मिलेंगी कि जिससे कि हमारी मेहनत कम होगी और हम बहुत अच्छे दिखने वाले डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लेंगे। आगे रीड करते हैं। आप वर्ड प्रोसेसर के भीतर उपलब्ध अनेक स्टाइल प्राप्त कर सकते हैं जिनका प्रयोग किसी दस्तावेज में किया जा सकता है ना। बहुत सारे हमको स्टाइल्स यहाँ देखने को मिलेंगे। अब हम इस अभ्यास में स्टाइलों को प्रयोग में लाना तथा उन्हें व्यवस्थित करना सीखेंगे। कैसे इन्हें प्रयोग में लाते हैं और कैसे इन्हें व्यवस्थित करते हैं वो इन्होंने बताया। तो देखो कैसे इन्हें अप्लाई करेंगे हम। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, वर्ड प्रोसेसर में एक नया डॉक्यूमेंट खोल लो। नया डॉक्यूमेंट मतलब कि बस एमएस वर्ड ओपन किया। एमएस वर्ड ओपन करते से आपको होम टैब की तरफ देखना है। होम टैब में स्टाइल्स नाम का एक ग्रुप मिलेगा। जैसे अभी पिछले चैप्टर में देखा ना कि इंसर्ट टैब में हेडर एंड फुटर का ग्रुप था, तो ऐसा ही होम टैब में स्टाइल्स नाम का एक ग्रुप मिलेगा। वहाँ पर हमको बहुत सारी स्टाइलों की सूची देखने को मिलेंगी। ठीक है, उन स्टाइलों की सूची में से जो स्टाइल हम चाहते हैं वो स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। वो पूर्व परिभाषित है तो हमारी बहुत मेहनत बचा देगा और ऑटोमेटिकली कुछ सेटिंग्स हमारे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगी और वो वैसी स्टाइल में ही अब लिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है, एक मिनट, हाँ, ये जो है ये स्टाइल्स ग्रुप है होम टैब का। उसमें ऐसी कुछ स्टाइल्स पहले से बनी हुई है। हेडिंग, नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, ऐसी बहुत सारी हेडिंग्स पहले से बनी हुई हैं। हम किसी भी हेडिंग का उपयोग करके देख सकते हैं हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिख रहा है। तो उसी टाइप से जब हम लिखेंगे, जब कभी हेडिंग देंगे तो हेडिंग हमेशा वैसी ही दिखेंगी जैसी ऊपर आपने हेडिंग्स बनाई है। मतलब सारी एक जैसी हेडिंग दिखेंगी, सारा टेक्स्ट एक जैसा दिखेगा, सबका साइज़ एक जैसा रहेगा, सबका कलर एक जैसा रहेगा।
तो इस तरीके से ये बहुत सी सेटिंग्स पहले से ही अप्लाई कर देता है। यहाँ पर ये आपको इसमें स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ये ऐसे ऑप्शंस हैं, और अगर आपको लगे कि ये ऑप्शंस कम हैं तो उसके बाजू में एक ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है चेंज स्टाइल्स। जैसे ही आप चेंज स्टाइल्स में जाएंगे तो यहाँ पर स्टाइल सेट्स, कलर्स, फॉन्ट्स, बहुत सारे अलग अलग और भी ऑप्शंस हमको प्रोवाइड किए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके हम और भी स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप उपलब्ध स्टाइल सेटों की सूची को देखना चाहते हैं तो आपको चेंज स्टाइल के अंतर्गत स्टाइल सेट पर क्लिक करना पड़ेगा। ये जो लिखा हुआ है ना चेंज स्टाइल, इस चेंज स्टाइल पे क्लिक करके जैसे ही आप स्टाइल सेट पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी स्टाइल्स देखने को मिल जाएंगी। आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो ये कितनी सारी स्टाइल्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। एलिगेंट, डिस्टिंक्टिव, फॉर्मल, फैंसी, मैन्युस्क्रिप्ट, मॉडर्न, न्यू स्प्रिंग, पर्सपेक्टिव, सिंपल, है ना। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं, ट्रेडिशनल। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हमको दे रखे हैं कि हम ऑटोमेटिक इन स्टाइल्स को सिलेक्ट कर लें और हमारा डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली उस स्टाइल में अप्लाई हो जाएगा और वैसा दिखने लगेगा। ठीक है, क्लिक करते हुए स्टाइलों की सूची में से किसी भी स्टाइल का चयन करें। आपका समूचा डॉक्यूमेंट निर्दिष्ट किए गए फॉन्ट अथवा रंग में स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगा। आपको हर जगह अलग अलग कलर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग फॉन्ट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग सेटिंग्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑटोमेटिक ही पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को स्वतः ही परिवर्तित कर देगा। ठीक है, तो ये होते हैं स्टाइल्स। ठीक, ये हो गया सेशन ये वाला हमारा। इसमें देखो कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। डैश ऐसे कस्टमाइज्ड विकल्प हैं तो कौन से हैं? स्टाइल्स। होम टैब के अंतर्गत कौन से ग्रुप में देखने को मिलता है हमको? तो स्टाइल, है ना, स्टाइल्स ग्रुप में। तो स्टाइल्स ग्रुप में हमको देखने को मिलता है, तो इसका आंसर आएगा स्टाइल्स। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 5वां सत्र है, 5वां सत्र का नाम है हमारा डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? जैसे कि अभी हमने स्टाइल देखी, स्टाइल क्या कर रहा था? आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट को कैसा दिखाना है, उसका लुक कैसा है, उसके लुक के लिए पूर्व परिभाषित कुछ पहले से बने हुए कुछ सैंपल्स हमारे को दिए हुए थे। अब वैसा ही कुछ होता है डॉक्यूमेंट टेम्पलेट भी। डॉक्यूमेंट टेम्पलेट क्या होते हैं? कुछ सैंपल्स होते हैं, कुछ ऐसे सैंपल्स जो हमको बनाकर दे दिया। जैसे कि आपको कहीं पर कुछ कंपटीशन हो, आपको सर्टिफिकेट बनाना है, तो आपको एक सैंपल, मतलब आपको एक क्या कह सकते हैं कि आपको एक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट वहाँ पर मिल जाएगा एमएस वर्ड में, जिसमें पहले से ही एक सर्टिफिकेट बना हुआ रहेगा। बस आपको वहाँ पर जो ऐसे ब्लैंक दिखेंगे, उन ब्लैंक्स को फिल करना पड़ेगा। मतलब बच्चे का नाम, क्लास, कौन सी रैंक आई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और भी कुछ अगर आपको लिखना है तो वो ब्लैंक में फिल करना रहेगा। उसके सिवा बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपके डॉक्यूमेंट में वो लिख कर दे देगा या बना कर दे देगा। बस जहाँ पर ब्लैंक है वहाँ पर रिक्वायर्ड चीज़ें डाल दो, जैसे कि डेट, जैसे कि नाम, है ना, जैसे कि प्लेस। तो ये सारी चीज़ें आप ब्लैंक में फिल कर दो और आपका पूरा का पूरा सर्टिफिकेट या जो भी आप बना रहे थे वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। चलिए एक बार डेफिनेशन देखते हैं। टेम्पलेट अथवा डॉक्यूमेंट टेम्पलेट का अर्थ है ऐसे सैंपल फिल इन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो समय की बचत करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे एक खास चीज़ लिखी है यहाँ पर, फिलिंग द ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। ये नाम याद रखना, फिल इन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट। मतलब ये क्या करता है, जैसा टेम्पलेट है वैसा तो पूरा बना देता है, और जहाँ पर किसी का नाम, डेट, रैंक ये सब डालना होता है उस पर ब्लैंक बना देता है। तो आप लोग क्या करोगे, बस ब्लैंक को फिल करोगे, और जैसे ही ब्लैंक को फिल करोगे आपका सर्टिफिकेट या जो भी आप बना रहे हो वो तैयार। ठीक है, सामान्यतः टेम्पलेट्स कस्टमाइज्ड डॉक्यूमेंट हैं जिनमें सैंपल कंटेंट, थीम आदि होती है। इसमें पहले से ही कुछ ना कुछ कंटेंट लिखा हुआ होता है, कुछ थीम होती है, कुछ अलग तरीके से वो बना हुआ होता है। उदाहरण के लिए चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि आप अपना जीवन वृत्त मतलब कि बायोडेटा तैयार करना चाहते हैं तो आप रिज्यूम टेम्पलेट का प्रयोग कर सकते हैं तथा केवल उन्हीं भागों को संशोधित कर सकते हैं जिसमें परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। तो जैसे कि आपको रिज्यूम बनाना है,
अब आपको रिज्यूम बनाना है, तो अब रिज्यूम कैसे बनाते हैं आपको पता नहीं, कैसा दिखता है, कहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, ये सब आपको पता नहीं। तो एम एस वर्ड में पहले से कुछ ऐसे कस्टमाइज करे हुए डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, जिसमें से आप रिज्यूम को सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली रिज्यूम कैसा दिखता है वो सब बना कर दे देगा। बस जहाँ पर नेम का कॉलम होगा ब्लैंक होगा, वो ब्लैंक को मिटाकर आप जो डिटेल्स डालनी है वो वहाँ पर डाल सकते हैं, और आपका वो पूरा का पूरा जो रिज्यूम है वो बनकर तैयार हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अभ्यास में आप डॉक्यूमेंट टेम्पलेट के साथ कार्य करना सीखेंगे। चलिए तो देखते हैं डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स होते क्या हैं और कैसे इन पर काम किया जाता है। ऑलराइट, चलो देखो, वर्ड प्रोसेसर में उपलब्ध टेम्पलेट्स को देखने के लिए, अभी आपको अपने वर्ड में कितने टेम्पलेट्स हैं वो अगर आपको देखना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाना पड़ेगा, मतलब जहाँ से अपन फाइल, ओपन, सेव, सेव एज, ये सब ऑप्शन आते हैं ना, वहाँ पर फाइल में जाना पड़ेगा। फाइल में जाने के बाद वहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा न्यू का, आपको उस न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करोगे तो न्यू पे क्लिक करते से आपको विभिन्न प्रकार के टेम्पलेट दिखाई देने लगेंगे। जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करते हैं ना, वैसे ही हमको टेम्पलेट्स दिखने लगते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप एक पत्र तैयार करना चाहते हैं तो आप ऑफिस कॉम टेम्पलेट सेक्शन में के अंतर्गत लेटर्स विकल्पों का चयन कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपको कुछ जैसे इन्होंने एग्जांपल बताया, आपको कुछ लेटर लिखना है तो अब लेटर लिखने के लिए भी वहाँ पर कुछ लेटर्स का एक ऑप्शन पहले से बना हुआ है, लेटर का एक टेम्पलेट पहले से बना हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, मान लीजिए कि आपको हाल ही में आयोजित की गई प्रतिस्पर्धा के लिए प्रमाण पत्र, जैसे मैं बता रहा था, देखो प्रमाण पत्र की बात, हाल ही में कोई प्रतिस्पर्धा ऑर्गेनाइज करी थी और उस कंपटीशन का आपको सर्टिफिकेट बनाना है, तो आप सर्टिफिकेट विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो उसमें पहले से एमएस वर्ड में एक सर्टिफिकेट नाम का विकल्प है जिसमें पूरा सब कुछ लिखा हुआ है, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट डैश 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 स्टूडेंट ऑफ डैश 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 क्लास हैज़ सिक्योर्ड डैश रैंक, वी विश देम गुड लक, ऐसा करके कुछ भी टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ होगा और वहाँ पे डैश बने होंगे। बस वो डैश जो है वो फिल इन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, वो डैश को मिटाओ, जो भी आपको डिटेल डालनी है वो डालो, और आपका जो भी सर्टिफिकेट है आपका वो सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। इस तरीके से उसको बनाया जाता है। अब देखो यहाँ पर क्लियर फोटो नहीं है, मैं आप लोगों को इसकी फ़ोटो बताता हूँ, ड्रॉन स्क्रीन गैलरी, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करूँगा तो न्यू पे क्लिक करते से मेरे को ये ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि सुपर स्टूडेंट, उसके बाद हाई स्कूल का कुछ डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, यहाँ पर भी कुछ हाई स्कूल डिप्लोमा सर्टिफिकेट, उसके बाद प्री स्कूल के कुछ सर्टिफिकेट, प्री स्कूल का डिप्लोमा, जूनियर हाई स्कूल के डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। तो ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स के टेम्पलेट, जैसे आप सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे ना, वैसे ही आपको ये बहुत सारे सर्टिफिकेट्स के टेम्पलेट दिखने लगेंगे। इसमें से अगर आपको कोई सा टेम्पलेट पसंद आता है तो आप सिंपली उस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे मुझे ये वाला पसंद आया है तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये मेरी एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करते हैं। जैसे कि यहाँ पर तो इमेज थी नहीं, आप किसी भी टेम्पलेट पर डबल क्लिक करते हुए उसका चयन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला ना, मेरे को वो पसंद था तो मुझे ऐसा मेरे एमएस वर्ड की स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। अब क्या है, देखो यहाँ पर योर हाई स्कूल, ये एक ब्लैंक है, आपको आपके स्कूल का नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पर लिखा हुआ है नेम, तो नेम में जिस बच्चे को सर्टिफिकेट देना है उसका नाम डालना पड़ेगा। यहाँ पर फिर कुछ डैश 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 दिख रहे हैं, तो ये डैश डैश में भी जो भी डिटेल्स वो मांग रहा है वो डिटेल्स हम फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हो ये एक सर्कल है, इस सर्कल में हम लोगो लगा सकते हैं, हमारे स्कूल का जो भी लोगो है वो लोगो लगा सकते हैं, इस सर्कल को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पहले से बने हुए कुछ टेम्पलेट्स हैं। ये देखो इमेज ऑटोमेटिक आई, इमेज का कलर ऑटोमेटिकली आया, बॉर्डर्स ऑटोमेटिकली आई, कहाँ पर क्या लिखना है वो ऑटोमेटिक आया, सब कुछ ऑटोमेटिक बन के आ जाता है। बस ये एक फिल इन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है, ये डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, जिसमें आप लोगों को बस ब्लैंक्स फिल करना है। ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं बस ये फिल करो, आपका काम हो गया, आपका सर्टिफिकेट बनकर तैयार।
आप वेबसाइट से अन्य प्रकार के टेम्पलेट डाउनलोड भी कर सकते हैं। टेम्पलेट प्रदान करने वाली कुछ वेबसाइटें भी हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि जितने आपके एम एस वर्ड में हैं टेम्पलेट्स वो काम के नहीं हैं, तो ये देखो, ये कुछ वेबसाइट्स दी हुई हैं। हम इन वेबसाइट्स पर जाकर बहुत सारे टेम्पलेट्स वहाँ पर मिलेंगे, जिनमें से हम उनको डाउनलोड करके हमारे काम का जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास है। आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने वाले टेम्पलेट को ढूंढने, उसे डाउनलोड करने और उसका प्रयोग करने के लिए ऊपर दी गई वेबसाइटों पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। टेम्पलेट पर आधारित नया डॉक्यूमेंट सृजित करने से आपके समय और प्रयास की बचत होती है, क्योंकि किसी डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए किया जाने वाला परिश्रम उसमें पहले से ही किया गया होता है। समझे आप कि पहले से ही टेम्पलेट तो पहले से ही बना हुआ है ना, तो उसको बनाने में जो समय लगा, उसको बनाने में जो प्रयास किए गए, मेहनत की गई, एफर्ट्स लगाए गए, वो एफर्ट्स तो पहले से ही लगा दिए गए ना, पहले से ही उसको बनाकर तैयार कर दिया गया है। तो जो भी परिश्रम वाला काम था, जो भी मेहनत वाला काम था, वो तो पहले से बन के तैयार है। तो आपको क्या करना है, बस फिल इन द ब्लैंक में डिटेल्स फिल करनी है और आपका डॉक्यूमेंट बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के साथ आने वाले टेम्पलेटों को देख सकते हैं, अथवा अन्य लोगों द्वारा क्रिएट किए गए टेम्पलेटों को डाउनलोड कर सकते हैं, अथवा आगामी प्रयोग के लिए अपने स्वयं के तैयार किए हुए टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं और उन्हें सेव करके रख सकते हैं। अब कैसे करें, हम इन्होंने तो क्या बोला कि भैया आप लोग इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, जितने टेम्पलेट इंटरनेट पे दिए उनमें से कोई सा देख लो, जो काम का है वो रख लो। नहीं तो अगर आपको ऐसा नहीं पसंद आ रहा है तो आप स्वयं अपने टेम्पलेट भी तैयार कर सकते हो। अब स्वयं टेम्पलेट कैसे तैयार करें, तो चलो वो देखते हैं। अब एक टिप्पणी, एक नोट दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं। आप एक सामान्य दस्तावेज के रूप में टेम्पलेट तैयार करते हैं, परंतु वह चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है जहां आप इसे सेव करते हैं। देखो, जैसे डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, वैसे ही आपको टेम्पलेट भी बनाना है। एम एस वर्ड पे जैसे लिखते हैं, बस लिखते जाओ। डिफरेंस कहाँ पर आएगा, कैसे ये टेम्पलेट बनेगा, तो जहाँ पर आप उसको सेव करते हो, वहाँ पर सेव करते टाइम आपको क्लिक करना पड़ेगा सेव एज पे। जैसे ही आप सेव एज पे क्लिक करोगे, तो सेव एज पे क्लिक करने के बाद आपने देखा है फाइल का नाम पूछता है, वहाँ पर आप आगे नाम डालते हो, उसके नीचे बोलता है टाइप, फाइल का टाइप, वहाँ पर कुछ ऑप्शंस होते हैं और नीचे लिखा रहता है सेव, कैंसल, ऐसा लिखा रहता है ना। तो आपको यहाँ पर जो भी नाम डालना है आप डाल दो। ये जो टाइप का ऑप्शन है, इस टाइप के ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन दिखेगा वहाँ पर वर्ड टेम्पलेट का, उसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली टेम्पलेट के फॉर्म में सेव हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फाइल में जाने के बाद सेव एज पर क्लिक करें तथा टेम्पलेट को एक नाम दे, नाम जैसे देते हैं वो। फिर सेव एज टाइप, जो मैं बोल रहा था ना, नीचे वाला, नाम के नीचे वाला सेव एज टाइप, उस लिस्ट में से आपको वर्ड टेम्पलेट का चयन करना है। जैसे ही आप वर्ड टेम्पलेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, अब आप जैसे डॉक्यूमेंट को सेव करोगे तो वो आपका एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट ना बनते हुए अब वो क्या बनेगा, तो अब वो एक वर्ड का टेम्पलेट बनकर तैयार होगा। ऑलराइट, तो ये हमको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कैसे उसको सेव किया जाता है, ठीक है। सेव एज करने के बाद आपको क्या सिलेक्ट करना है, तो वर्ड टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। जैसे आप वर्ड टेम्पलेट सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो एक टेम्पलेट के फॉर्म में सेव हो जाएगा। ध्यान दें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक टेम्पलेट्स में एक टेम्पलेट्स का फोल्डर होता है। यदि आपने अपना टेम्पलेट वहाँ सेव किया है तो आप माय टेम्पलेट श्रेणी में उस टेम्पलेट को देखने में समर्थ होंगे, अतः उसी का चयन करें और सेव पर क्लिक करें, ठीक है। आपने अगर कुछ बना रखे हैं तो माय टेम्पलेट्स का ऑप्शन होता है एम एस वर्ड के फोल्डर्स में, आप माय टेम्पलेट्स में जाकर आपके बनाए हुए टेम्पलेट्स को देख सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब उस टेम्पलेट का प्रयोग करने के लिए फाइल में जाएं, न्यू पर क्लिक करें और माय टेम्पलेट पर क्लिक करें तथा जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आप अपनी फाइल जो भी आपने बनाई थी वो आपको दिख जाएगी और आप उसका चयन करें तथा ओके पर क्लिक करें, है ना। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करते हो तो बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखते हैं। तो जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे, नई फाइल बनाने पर क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा माय टेम्पलेट्स का। तो आपको उस माय टेम्पलेट्स के ऑप्शन पे जाना है और जैसे ही आप उस माय टेम्पलेट्स के ऑप्शन पे जाओगे तो आपको आपके खुद के बनाए हुए टेम्पलेट्स दिखेंगे। इसमें से जो भी टेम्पलेट आप लगाना चाहते हैं उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करें और ओके पर क्लिक कर दें।
ध्यान दें कि यह एक नया डॉक्यूमेंट है, तथा यह टेम्पलेट नहीं है। ठीक है, अब वो टेम्पलेट था जो आपने सिलेक्ट किया था, अब जो आप बना रहे हो उस टेम्पलेट का यूज़ करके वो क्या बन रहा है, वो एक नया डॉक्यूमेंट बन रहा है। अतः हमने अपने द्वारा पहले बनाए गए टेम्पलेट के आधार पर अभी अभी एक नया डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया। मतलब वो टेम्पलेट का इस्तेमाल करके हमने क्या क्रिएट कर लिया, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया। ये टेम्पलेट नहीं है जो अब हम क्रिएट कर रहे हैं, ये तो पहले से बने हुए टेम्पलेट का इस्तेमाल करके बनाया जाने वाला डॉक्यूमेंट है। ठीक है, पहले से बने हुए टेम्पलेट का इस्तेमाल करके बनाया जाने वाला नया डॉक्यूमेंट है ये। ठीक है, अब जब आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे तो यह नॉर्मल डॉक्स फाइल के रूप में सेव होगा। नॉर्मली जैसे फाइल सेव होती है अब ये वैसे सेव होगा, क्योंकि टेम्पलेट का यूज़ करके आपने एक डॉक्यूमेंट बना लिया है। टेम्पलेट तो अलग ही रहता है, वहाँ पर आपको क्या वर्ड टेम्पलेट सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, वर्ड टेम्पलेट सेलेक्ट करना पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें अगर ये नहीं करते तो वो एक नॉर्मल वर्ड का डॉक्यूमेंट बनकर तैयार हो जाएगा। ऑलराइट, देखते हैं और क्या दिया हुआ है इन्होंने। इनवॉइस तैयार करने के कुछ इन्होंने बताया हुआ है कि इनवॉइस कैसे तैयार किया जा सकता है। तो इनवॉइस तैयार करने का एक एग्जांपल इन्होंने हमको दे रखा है कि इनवॉइस कैसे तैयार करेंगे, तो पूरी उसकी प्रोसेस है। वहाँ पर इनवॉइस तैयार करने के लिए देखते हैं इसको कि इसमें क्या क्या प्रोसेस है। अच्छा, ये तो एक अभ्यास है, उन्होंने बोला है कि ऐसा तैयार कर सकते हैं। तो कभी जब क्लासेस लगेंगी तो इस इनवॉइस बनाने का जो इन्होंने तरीका बताया है हम इसको बनाकर देखेंगे, पर अभी इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल है वो। तो प्रैक्टिकल जब करेंगे, कभी क्लासेस लगी तो फिर हम उसको ट्राई करेंगे। आगे देखते हैं, अभी आ गए हम फिल इन द ब्लैंक्स पर। टेम्पलेट अथवा डॉक्यूमेंट का अर्थ है डैश डॉक्यूमेंट। तो कौन सा डॉक्यूमेंट, फिल इन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट। टेम्पलेट क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट होते हैं। तो इस पूरे ब्लैंक में क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक। आगे, डैश पर डॉक्यूमेंट आधारित टेम्पलेट तैयार करके आप अपना समय बचा सकते हैं, क्योंकि यह पूर्व से बनाए जाने वाले डॉक्यूमेंट है। ये आपको पहले पेज पर मिल जाएगा इसका आंसर, एक बार चेक कर लेना, आपको नहीं मिले तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा सत्र 4, 5 और 6, ये तीनों सत्र हमने अभी देख लिया। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। अगली क्लास में हम देखेंगे पेज और सेक्शन ब्रेक। ये पेज और सेक्शन ब्रेक क्या होता है इसको हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, एक बार इस वीडियो को गो थ्रू करना, देखना, समझना, और आप लोगों को कुछ डाउट लगता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।